बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं काशिफ मलिक टीवी। दोस्तों, जब से ये दुनिया आबाद हुई इसमें बहुत से बादशाह आए। उनमें से कुछ ने तो खुदाई का दावा किया तो किसी ने जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म करके रियाया की जिंदगियों को उन पर तंग कर दिया। जबकि इसके बरक्स कुछ बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी रियाया पर शफकत व मेहरबानियों के दरवाजे खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे ही रहमदिल बादशाह की कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसने किसान के पानी का राज रखा और उसे शर्मिंदा होने से बचा लिया। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। वो रियाया के हक में बहुत अच्छा था। चुनाचे तमाम रियाया उससे मोहब्बत करती थी और उसे खूब दुआएं देती थी। उसी मुल्क के एक दूर दराज गांव में एक किसान रहता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने नेक दिल बादशाह की जियारत को जाए और उसकी खिदमत में कोई तोहफा पेश करे। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं बादशाह सलामत से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे कोई तोहफा भी दूं। तुम मुझे मशवरा दो, मैं बादशाह के हुजूर क्या तोहफा लेकर जाऊं। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा, बादशाह के पास तो हर चीज होगी, हम उसे क्या तोहफा दे सकते हैं। बीवी बोली, हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और मुझे यकीन है कि ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता के बादशाह सलामत के पास भी नहीं होगा। मेरा मशवरा है कि तुम बादशाह के लिए ये पानी ले जाओ। मेरे दोस्तों, किसान को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई तो उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों सफर करने के बाद वो बादशाह के महल पहुंच गया और बादशाह सलामत से मुलाकात की इजाजत चाही। इजाजत मिलने पर बादशाह को तोहफा पेश किया और बताया, ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है। ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, बादशाह के इशारे पर वजीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफर की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और बुलंद आवाज में कहा, हम इस तोहफे से बहुत खुश हुए और खजांची को हुक्म दिया इसके घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, इस पानी को जाया कर देना और वापसी पर इस किसान को उस रास्ते से लेकर जाना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इस किसान को इल्म हो हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और राहत बख्श है। चुनाचे जब किसान को इनामत देने के बाद उन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो किसान समझ गया उसका तोहफा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने उसके हकीर तोहफे को भी कबूल करके उसे इनामत से भी नवाजा। किसान के दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत व अकीदत और बढ़ गई। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारी इबादतों का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हुजूर पेश करते हैं। उन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क हमारी इबादतों को न सिर्फ कबूल करता है बल्कि हमें बेशुमार कीमती नेमतों से भी नवाजता है। जबकि रब्बे करीम को हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है। खालिके कायनात की इबादत के लिए तो उसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफी हैं। जरा सोचिए, अगर हम इन टूटी फूटी इबादतों को पेश करके उसकी नेमतें हासिल करने वाले भी ना रहें तो फिर दुनिया में हमारे जैसा बदनसीब कोई ना होगा। किस कदर दिलचस्प और अनोखी बात है कि अता करने वाली वो ज़ाते अक़दस तो हमें हर वक्त देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास ही लेने के लिए वक्त नहीं है। काश के हमें इस बात की समझ आ जाए, वरना जब मरने के बाद समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमें अभी से सोचना होगा। दोस्तों, नेकी फैलाना भी नेकी है। वीडियो शेयर करके हमारा साथ दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।